दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ब्रेड त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। अब हम फिर अगला एपिसोड हरिश्चंद्र पर शुरू कर रहे हैं। उस पिछले एपिसोड हरिश्चंद्र पर राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने अपार धन मांग लिया था, लेकिन धन लिए नहीं थे। उनके यहाँ रख दिए थे कि जब जरूरत होगा तो हम ले लेंगे। उसके बाद इस जंगल में आते हैं, अपने आश्रम में आते हैं और अपने मंत्र से एक चिता का मतलब उत्पन्न करते हैं, एक भालू को उत्पन्न करते हैं और दो हिंसक आदमी को उत्पन्न करते हैं। ये आपने देखा है। मैंने इस वीडियो से पहले दो वीडियो संगम पर बनाया था, जिस पर एक को तो आपने बहुत अच्छा किया, लाइक सब्सक्राइब शेयर किया, लेकिन दूसरे पर आपका उत्साह कुछ कम दिखा। चलिए अब हम इसको समय को नष्ट न करते हुए आज पर आते हैं। अब जो जंगल के चिता था और भालू था, वह एक प्रकार से मंत्र से पैदा था, मायावी था। वह जो है, जो जंगल में आदिवासी रह रहे थे और जंगल के बाहर जो लोग रह रहे थे, घर बनाकर रह रहे थे, उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। भगदड़ मच गई। इधर शेर दौड़ा दौड़ा करके, चिता दौड़ा दौड़ा कर लोग को घायल करता जा रहा था और उनकी हत्या करता जा रहा था। उधर भालू भी यही काम कर रहा था। वो भी दौड़ा रहा था, लोगों को पकड़ करके हत्या कर रहा था। औरतें भी भाग रही थी, पुरुष भी भाग रहे थे, बच्चे भी भाग रहे थे। एक हिंसक जानवरों से इतने वो डर गए थे कि भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन चिता से तेज कौन दौड़ सकता है, भालू से तेज कौन दौड़ सकता है। और जो दो हिंसक इंसान उन्होंने पैदा किया था, वो भी अपने हथियारों से जनता का कत्ले आम कर रहे थे। त्राही त्राही मच गया था। उसके बाद ये जनता जाए तो कहाँ जाए? राजा के पास जाती है। राजा के दरबार में पहुंचते हैं। दरबान वहां पर होता है, उसे कहते हैं कि हमको राजा से तत्काल मिलना है। सारे घबराए हुए रहते हैं, कुछ रो रहे होते हैं। द्वारपाल जाता है, कहता है महाराज महाराज की जय हो, मैं क्षमा भिक्षा मांगता हूँ। भय छोड़ो, बोलो क्या है। अरण्य सीमाओं से आए हुए ग्रामीण आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हरिश्चंद्र की जय हो, महाराज की जय हो। प्राण की भीख मिले तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। वो कहते हैं निर्भीक होकर के तुम बोल सकते हो। कहते अरण्य से गांववासी आए हुए हैं, ग्रामवासी आए हुए हैं, प्रजा आई हुई है, आपसे मिलना चाहती है। राजा कहते राजा का कर्तव्य ही है कि राजा को प्रजा के दुख को सुनना, हर क्षण तैयार रहना, इसलिए उनको तत्काल मेरे पास भेजो। फिर वो आता है। जितनी प्रजा आई रहती है उनको दरबार में उपस्थित होते हैं। देखिए, महाराज की जय हो। महाराज, आप ही हमारे पिता हैं, हमारे पालक हैं, रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए महाराज। भयभीत उसके बाद जो है कहते कि महाराज की जय हो, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे पुत्र हैं, हाँ आप हमारे स्वामी हैं, हमारी रक्षा कीजिए। बोलते क्या कष्ट है? राजा कहते अरण से आए हुए जंगली जानवर जो हिंसा कर रहे हैं, हम लोग को मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं, और दो आदमी भी हैं, वो भी जो है हथियार लेकर हमको हत्या कर रहे हैं। एक कहता है कि मेरे तो इकलौते पुत्र को ही चिता उठा ले गया। राजा सबकी बात सुनते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं। प्रजा हाथ जोड़े खड़ी रहती है। कहते हैं आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग चिंता मत कीजिए। कहते हैं मंत्री, कहते हैं सेनापति, मैं खुद सेना के साथ उन हिंसक रक्त पिपासु जानवरों का शिकार करने के लिए मैं चलूंगा। उसके बाद क्या होता है कि राजा जो है सेना के साथ घोड़े पर सवार होते हैं और जंगल में चले जाते हैं, अरण्य में चले जाते हैं। और जैसे ही चिता दिखाई देता है, उस पर बाण का निशाना लगाते हैं। बाण छोड़ देते हैं। चिता देख करके वो भागने लगता है, क्योंकि नॉर्मल चिता तो होता नहीं है।
विश्वामित्र के मंत्र से पैदा किया हुआ होता है और राजा हरिश्चंद्र के पास जो है इतनी तेज है उनके चेहरे पर, उनके दिल में, उनके शरीर में कि मंत्र से उत्पन्न किया हुआ चीते की हिम्मत नहीं होती है कि इनके ऊपर खुद आक्रमण करे। वही हाल भालू का होता है। भालू भी देखता है, उसके ऊपर भी बाण चलाते हैं, बाण तो लगता नहीं है लेकिन भालू भी भाग जाता है। उसके बाद जो है जो 2 आदमी पैदा किए रहते हैं, वो जब देखते हैं कि बाण चल रहे हैं तो वो भी जो है एक घरों में कत्लेआम कर रहे होते हैं, वहां से निकलते ही दौड़ पड़ते हैं और तुरंत जो है हवा में विलीन हो जाते हैं। अब ये सब चीजें जो है विश्वामित्र को पता चली जाती है। अब विश्वामित्र एक शिलाखंड पर बैठते हैं, शिलाखंड पर बैठ करके फिर कमंडल से जल लेते हैं। मंत्र पढ़ते हैं और छिड़क देते हैं और छिड़कने के बाद 2 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उससे पहले कहते हैं विश्वामित्र कि हे नक्षत्रक, युद्ध में चक्रव्यूह का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक नवीन चक्रव्यूह रचने जा रहा हूं, परंतु इस व्यूह की सफलता तुम्हारे सहयोग पर निर्भर करती है। मतलब कि अब एक नया चक्रव्यूह हमको रचना है। वहीं पर शिलाखंड पर बैठते हैं और उसके बाद जो है 2 कन्याओं को मंत्र से, मातंगी कन्याओं को उत्पन्न करते हैं, अति सुंदर कन्याएं। तो शिष्य बोलता है कि गुरुवर ये क्या है? कहते हैं मातंगी कन्याएं हैं। ये जो है राजा हरिश्चंद्र के सर्वनाश का कारण बनेगी। ये मातंगी कन्याएं हरिश्चंद्र को अपने आकर्षण पाश में बांध लेंगी नक्षत्रक। तब अपने कर्तव्य पथ से हटकर वो धर्म, अर्थ और काम होता है, लेकिन पूरा तो नहीं कर पाएंगी ये, लेकिन उनको जो है कुछ ऐसी हालत में, कामुकता की हालत में डाल देंगी जिसका चरित्र इंसान का गिर जाए, वह नीच से नीच काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मातंगी कन्याएं को प्रणाम करती हैं, कहती प्रभु हमारे लिए आज्ञा बताइए। कहते आप जाइए और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र को अपने यवन पास में मातंगी कन्याओं, तुम्हें अयोध्यापति हरिश्चंद्र पर यौवन पाश फेंकना है, उसकी काम तृष्णा को भड़काना है। फांस करके और उनको एकदम बेसुध करके अपने बालों की जंजीर में उनको बांध करके मेरे चरणों में लाइए, और यही आज्ञा देते हैं। और ये मातंगी कन्याएं चली जाती हैं और जहां पर राजा अपना शिविर लगा करके जंगल में पड़े हुए हैं। राजा का जो द्वारपाल है उससे मातंगी कन्याएं कहती हैं कि हम राजा को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके थकावट को दूर करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके सामने नृत्य पेश करना चाहते हैं। द्वारपाल जाता है, कहता है महाराज की जय हो, महाराज की महाराज की जय हो। अनुमति हो तो कुछ निवेदन करूं? अवश्य। 2 कन्याएं आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। जय हो, महाराज की जय हो। कहते हैं कहिए क्या बात है? कहा 2 कन्याएं आपसे मिलना चाहती हैं। राजा कहते हैं कन्याएं किस लिए? तो वो कहता है कि मातंगी कन्याएं हैं। ये कहती हैं कि राजा जो शिकार की है थक गए हैं, मैं नृत्य के द्वारा जो है उनकी थकान दूर कर सकती हूँ और करने आई हूँ। राजा कहते था ठीक है भेज दो। वो आती है, अब राजा को प्रणाम करती है, नृत्य शुरू हो जाता है। अलग अलग अदाएं आप लोग जानते ही हैं, फिल्म देखते ही हैं। तो सारी अदाएं करते करते राजा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा देखते रहते काफी देर तक नृत्य चलता रहता है। अंत में नृत्य खत्म होता है तो राजा कहते हैं हे मातंगी कन्याएं, हे नर्तकियों, तुम अपनी कला में अवश्य निपुण हो, परंतु जो कला अश्लीलता से भरी पड़ी हो वो कला नहीं, कामुकता की। तुम्हारा जो नृत्य जो है मुझे प्रसन्न नहीं कर पाया, क्योंकि यह नृत्य ऐसा होना चाहिए जो आदमी के दिल तक छू जाए। तुम्हारा नृत्य जो है कामुकता की दासी है और इससे मैं प्रसन्न नहीं हुआ हूँ। और राजा उठ जाते हैं, कहते तुम अपना पार्श्वतिक ले लो।
तो लड़कियां कहती, हे राजन, जब जन, यदि हमारी कला प्रदर्शन ने आपको प्रसन्न नहीं किया तो हम ये पारितोषिक स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने नृत्य से आपको प्रसन्न कर ही नहीं पाई, तो हमें पारितोषिक चाहिए भी नहीं, नहीं ले सकते हैं। फिर राजा कहते हैं, ठीक है, पारितोषिक नहीं लोगी तो पारिश्रमिक तो ले लो। तो वो कहती है कि पारिश्रमिक जो लेना है ले लो। तो कहती कि राजा, जो हम मांगे वो पारिश्रमिक आप हमको देंगे? राजा कहते, हाँ बिल्कुल देंगे। तो कहती कि आप हमें मांगू महाराज? मांगो। तो हमें पति रूप में मिल जाइए। पति रूप में स्वीकार हो जाओ। तो राजा कहते, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तारामती से अग्नि की साक्षी मान करके मैंने शादी किया है, मैं एक पत्नी व्रत मैंने धारण किया है, तो ये जो है मैं नहीं कर सकता हूं। तब बोलती है मातंगी कन्याएं कि आप मुझे अपने पास रहने दीजिए, अपने सानिध्य में रहने दीजिए, मुझे भोगिए। दोनों कन्याएं कहने लगती हैं। ये वीडियो आप देखिए। निकट रहने का सौभाग्य प्रदान कीजिए महाराज, हमें भोगिए महाराज। भोगिए महाराज। क्योंकि विश्वामित्र का तो चाल रहता है किसी न किसी तरह से इनकी परीक्षा लेनी है, उस परीक्षा में इनको फेल करना है। लेकिन चंद्र तरह सूरज तरह जगत व्यवहार, तो आगे की क्लिप आपको मैं सुनाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि सूरज चंद्र टल जाए पर हरिश्चंद्र का सत्य कभी नहीं टलता है, क्योंकि इसीलिए विश्व में कहा गया है, आज हमारे भारत में कहा गया है, जो बहुत ईमानदार होता है, सत्य बोलता है, कहते हैं ये तो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। मतलब ये झूठ बोल ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसका नुकसान हो या फायदा हो, इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता। ये हमारी जो सनातन धर्म है, ऐसे लोगों से हमारी ये पीढ़ी चलती आ रही है। आज तो झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा बेचारे का। हम उससे झूठ बोल रहे हैं, वो हमसे झूठ बोल रहा है। चलिए, उसके बाद जो है राजा कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता है, और तुम्हारी जो कामुकता का जो नृत्य था, तुम यहाँ से चली जाओ, और तुम क्या कर रही हो, और जाओ, बिल्कुल जाओ। बहुत तेजी से गोसे भाग कर कहते हैं, निकल जाओ मेरे यहाँ से, महल से। उससे पहले जब ये दो कन्याएं भेज रहे होते हैं, तो नक्षत्रक इनका होता है, कहता कि विश्वामित्र कहते हैं कि इस नाटक में नक्षत्रक तुम्हारा भी रोल है। तो नक्षत्र बोलता है कि मेरा क्या रोल है? कहते हैं कि एक कोने में खड़े होकर तुम नाटक देखो, और जब समय आएगा तो तुम्हें उसमें रोल अदा करना है, क्योंकि तुम्हारे सहयोग की मुझे जरूरत है। उसके बाद जो है, जैसे कन्याओं को भगाते हैं गुस्से में आकर के, तैसे नक्षत्र बोलता है, महाराज की जय हो, महाराज आप क्या कर रहे हैं? ये विश्वामित्र की मातंगी कन्याएं हैं, इन कन्याओं का अपमान कर रहे हैं। यदि ये कन्याएं विश्वामित्र के पास जाकर के ये बात बताएंगी, तो आप जानते हैं राजर्षि हैं, उनके क्रोध कितना बढ़ेगा, उनका सामना आप नहीं कर पाएंगे। उस क्रोध में आपको क्या कर डालेंगे मैं नहीं जानता हूं, इसलिए इनसे आप विवाह कर लीजिए। वो कहते हैं मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। उसके बाद जो है ये अपने शिविर में रह जाते हैं। साथ में इनकी पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं। राजा जब चलते हैं तो भाई पूरी शिविर में सब लोग चलते हैं। एक बार मैंने कहा था ना कि राजा दुष्यंत ने कहा था कि जब राजा चलता है शिकार करने के लिए, तो राजधानी भी उसके साथ चलती है। इनके साथ मंत्री सेनापति सब लोग आए हुए हैं। फिर ये बड़े उदास होते हैं, घबरा जाते हैं। तो मंत्री से कहते हैं कि यदि उस समय विश्वामित्र अपने कुटीर होते तो मैं जाकर उनसे मिलता, लेकिन उस समय थे नहीं। आप पता कीजिए कि विश्वामित्र जो है इस समय कुटीर में है कि नहीं है। तो मंत्री कहते हैं कि आपका हृदय दयालु है, आप गलत कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। तब तक उनकी स्त्री तारामती कहती है कि आपने कोई तिरस्कार नहीं किया, कोई उनकी बेइज्जती नहीं की। आपके पास जो उन्होंने बात कहा था वह अनुचित कहा था, और आपने यही कहा था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम लोगों से शादी नहीं कर सकता हूं और अपने पास नहीं रख सकता हूं, मैं तुझे भोग नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं वो राजा नहीं हूं जो अन्य राजाओं के समान होते हैं।
अब यही बात चलती रहती है कि जाकर के जरा पता कीजिए कि विश्वामित्र अपने आश्रम में है कि नहीं है। तब तक विश्वामित्र आते हैं तो द्वारपाल कहता है कि महाराज की जय हो, विश्वामित्र पधार रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पर मैं स्क्रिप्ट को खत्म करता हूं। अब देखिए विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र में क्या बात होती है और ये परीक्षा कैसी ले रहे हैं। एक परीक्षा तो जंगलों में भालू और चीता भेजे थे, एक परीक्षा तो इन्होंने पूरा धन ले लिया था, हाथी पर चढ़ करके एक रथ जितनी ऊंचाई तक फेंके उतने धन की इनकी आवश्यकता थी, धन लेकर आए भी नहीं और नहीं तो वहीं पर रख दिए। तो कहने मतलब है कि उस वीडियो को देखिए, ये आपके ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने संस्कृत के बारे में तो पता होनी चाहिए। आप यदि नौजवान हैं तो इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो उनको कहानी के रूप में सुना सकते हैं, या कहीं डिस्कशन हो रहा है हिंदू सनातन धर्म के बारे में तो आप बोल सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जो कि कुछ भी हो जाए पर सत्य से नहीं टलते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो आप लोग देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, मैं तो बना करके रखता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। निकट रहने का सौभाग्य प्रदान कीजिए महाराज, हमें भोगिए महाराज। भोगिए महाराज।